हरीश खुराना जी एक एक करके। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर और बीजेपी को इसका जवाब देना होगा कि आखिर इतनी हीला हवाली पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से क्यों की गई। एक लड़की की जान चली जाती है, 12 किलोमीटर तक उसका शव घसीटते रहते हैं ये आरोपी, और उसके बावजूद पहले ही क्लीन चिट देने के लिए तैयार बैठी है कि नहीं नहीं ये तो महज हादसा है, हत्या नहीं है, ये देखा जाएगा कि उसका रेप हुआ नहीं हुआ। इस तरह की बातें क्यों की गई दिल्ली पुलिस की ओर से? देखिए, अभी मैं स्वाति मालीवाल जी को सुन रहा था। स्वाति मालीवाल लास्ट लाइन एक बहुत ठीक बोली और उसकी मैं सहमति जताता हूँ। उन्होंने लास्ट लाइन बोली कि अगर दिल्ली पुलिस की कहीं भूमिका संदेह है तो कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो कोई भी संदिग्ध है, इस पूरी जांच में अनियमितता पाई गई है, उसको तुरंत से तुरंत सजा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है इस मामले में साथ है, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति कैसे नहीं हो रही, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। अभी सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि पोस्टमार्टम बहुत लेट हुआ। मैं पूछना चाहूंगा सौरभ भारद्वाज से, सौरभ भारद्वाज जी, पोस्टमार्टम की जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में होनी है, दिल्ली का मेडिकल बोर्ड करेगा। आज तक क्यों नहीं गठित, आपने लेट क्यों गठित किया? सवाल आप पे भी उठेंगे। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए, कल सुबह की घटना है, आपने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है मुरादाबाद के अंदर, पहले क्यों नहीं हुआ? आपके अपने अंतर्गत आता है, क्यों नहीं बोला गया? दूसरी बात, राजनीति करने की आप बात कर रही हैं। राखी बिरलान जी आज उनके घर गई थी। किस प्रकार से राजनीति देखते हुए लोगों ने वहां पे उनको घेराव किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। ये वहां के लोग समझदार है कि ये राजनीति हो रही है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि इसमें राजनीति ना हो और तुरंत से तुरंत जांच अच्छी तरीके से हो। हम सबको ये देखना चाहिए, हम सबको ये विजुअलाइज करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस जो है वो जांच ठीक से कर रही है। और तुरंत आपने अभी तक घोषणा क्यों नहीं करी कि ये जो कार्रवाई होगी, वो जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी? वो तो आप लोगों के हाथ में है ना, वो केंद्र सरकार के हाथ में तो नहीं है। सवाल इसी चीज का है कि आप राजनीति करने हैं, अपना स्कोर सेटल करने हैं। आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ जो ट्रांसफर का काम आप दोनों लोग आपस में कितना भी मिलकर करते रहिए, लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर इनकी सरकार है और आप केंद्र में बैठे हुए हैं और दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, तो सवाल आप दोनों से पूछे जाएंगे। क्योंकि दिल्ली को लेकर अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो यह बेहद भयावह है और हम सबके लिए बेहद शर्मनाक कि साल के पहले कामकाजी दिन 2023 में बैठकर एक बेटी के साथ विभत्स घटना को लेकर इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है और आप बच नहीं सकते हैं इससे। देखिए, मुझे भाजपा के प्रवक्ता से थोड़ी सी संवेदना की उम्मीद थी। हालांकि मैं हैरान था कि सुबह से किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का, किसी नेता का, कल से ये घटना हुई है, क्यों नहीं उसके सपोर्ट में एक बयान भी आया, एक ट्वीट भी आया। अब ये कह रहे हैं कि अस्पताल जो है पोस्टमार्टम करता। अरे भाई, जब आप पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कहेगी तभी तो अस्पताल जो है उसका पोस्टमार्टम करेगा, या पुलिस के का कोई भी जो लाश जो अस्पताल के अंदर आएगी उसको अस्पताल खुद ही पोस्टमार्टम कर देता है। कितनी शर्म की बात है। दिक्कत यह है कि इन्होंने डीएम को नहीं बताया, इन्होंने एसडीएम को नहीं बताया, इन्होंने दिल्ली सरकार को नहीं बताया कि एक संदिग्ध मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि ये लोग इसको एक एक्सीडेंट का जामा पहना के, एक एक्सीडेंट का जामा पहना के इसको आप लीपापोती करना चाहते थे। दूसरा, 304A क्या होता है? 304A होता है नेग्लिजेंस की वजह से डेथ। ये 304A है। 304A तो वो होता है चित्रा जी कि आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, कोई बीच में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अरे 304A में तो 2 साल की सजा होती है और जो है थाने के अंदर जमानत हो जाती है। आपने ये धारा इसलिए लगाई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का, आपका उस एरिया का अध्यक्ष है। मनोज मित्तल नाम का आदमी आप लोगों का नेता है और उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस पे दबाव बनाया और उसी कारण एलजी साहब इसके ऊपर चुप करके बैठे हुए थे। अरे एक रैन बसेरे में जाते हो, आपको कंबल नहीं मिलता, आप सीओ को सस्पेंड कर देते हो। यहाँ पे पुलिस इतनी बड़ी लीपापोती कर रही है, अभी तक हरिंदर सिंह को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ठीक है, जवाब क्यों नहीं किया गया? और भी मेहमान हमारे साथ हैं, ठीक है, बाकी लोगों से भी टिप्पणी लेना है। निर्भया की मां भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी जाना जरूरी है। हमारे साथ सोनम महाजन भी जुड़ी हुई है, लेकिन जल्दी से हरीश खुराना जी, सौरभ जी की बातों पर आप जवाब दीजिए। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी पकड़े गए। सौरभ भारद्वाज जी खुद कह रहे हैं कि मैंने जो कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इनकी निजी खुंदक है, जो स्कोर सेटल करने की जो इनकी जो साजिश है वो सबके सामने आ गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्लियर कट कहा कि जो कोई भी, आपने वो बयान भी पढ़ा होगा कि
कि जो भी पुलिस की जो भी अफसर गलत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये लोग हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बचा रहे, अरे कब होगा? उसी दिन गिरफ्तार हो गया, आज तक तो हुई उसी नहीं दिन कार्रवाई। गिरफ्तार हो गया। कब कार्रवाई हाँ, करोगे? अरे कब पुलिस कार्रवाई की करोगे? आप तो उस लाश को खत्म कर देते, आप तो पोस्टमार्टम नहीं करा रहे सौरभ थे, भारद्वाज आपने तो जी, मुकदमा दर्ज सौरभ नहीं किया सही भारद्वाज धाराओं जी, के अंदर। कब टोपी कार्रवाई ट्रांसफर, होती? ये ये तो तो आपकी हमने निजी शोर खुंदस है मचाया ना, तो आज कार्रवाई जो करनी आपकी पड़ निजी रही है, खुंदस है, हमने लेफ्टिनेंट शोर गवर्नर मचाया साहब तो आज सामने आ रही है, पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है लोगों के आपको, सामने है, वरना आपने लोगों तो के सामने है। लीपापोती और कर दी यही थी। कारण है आज राखी बिरलान के साथ जो लोगों ने वहां पे लोगों ने उनको भगाया वहां से कि आप राजनीति मत करिए। मैं भी आपको कह रहा हूं सौरभ भारद्वाज जी, राजनीति मत करिए। बहुत सारे मामले आएंगे जब राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे संगीन मामले पर जब पूरा देश एक तरफ है, पूरा देश एक है कि कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के आप ऊपर, किस तरफ तो कम हैं? से कम आप आप तो उन राजनीति आरोपियों की मत तरफ करिए। हैं। आप अरे राजनीति आपका मत तो करिए, नेता आप हो, लोग राजनीति आपने कर तो रहे अब हैं। तक पार्टी से नहीं निकाला उसको। ठीक है, तो आपने मैं तो अब तक ज्यादा पार्टी नहीं से नहीं जाएंगे। निकाला, उस आदमी को आप राजनीतिक तरफ है। पार्टियों को आपने कम से पार्टी कम से इतने निकाला, गंभीर उसको और नहीं। संवेदनशील आपने मुद्दे निकाला पर पार्टी से थोड़ी उसको। संवेदनशीलता का परिचय कब भी देना निकालोगे चाहिए। उसको पार्टी ठीक है से? सर, हो गई आप दोनों कब लोगों की निलंबित बात। करोगे अपनी तू पार्टी से मैं की उसको? पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं। बेटियों को सुरक्षा दे पाने में दिल्ली पुलिस क्या नाकाम साबित हो रही है? सोनम महाजन जी, सीधा सवाल, इस पूरे मामले ने क्या साबित किया है? जी चित्रा जी, मैं जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स बैठे हैं उनकी बात सुन रही थी और बहुत दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता दोनों की कमी दिखी मुझे। बात ये है कि अब तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, बट रियलिटी ये है कि जनता को ये आश्वासन दिया गया था कि 16,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो आपकी सुरक्षा में तैनात हैं और वहां पे एक बहुत बड़ी चूक हुई है। इस पूरे इंसिडेंट को अवॉइड भी किया जा सकता था अगर वहां पे पुलिस की प्रेजेंस होती। तो जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ उसी समय उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। और एक और बात जो हमारे समाज की, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम ज्यादातर जब न्यू ईयर की पार्टी होती है या कोई भी इस तरह का कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम बेटियों को बहुत कहते हैं कि बाहर जाएं तो दारू ना पिएं और फिर पार्टीज में अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो मर्द जो है वो तो रोबोट्स नहीं है। बट आप यहाँ देखिए, एक लड़की काम कर रही थी, अपने परिवार का पेट पाल रही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी और 4 लड़कों ने, पता नहीं कितने थे वो लोग, 5 लड़कों ने उसको कुचल दिया और उसकी बिना किसी गलती के। तो आप देखें किस तरह से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और जो हमारे जो नेता लोग होते हैं ये आपस में एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते रहते हैं। आज बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आम आदमी पार्टी इस पे राजनीति कर रही है, पर अगर यही वाकया पंजाब में हुआ होता या फिर राजस्थान में हुआ होता तो बीजेपी भी बिल्कुल यही कर रही होती। बट शर्म की बात यह है कि हम औरतों की लाइफ्स को कितना नॉन सीरियसली लेते हैं और उनको शायद सब ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हैं आज भी। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है।